जब कभी भी कोई ग्रह बदलाव करता है, राशि परिवर्तन करे, चाहे नक्षत्र परिवर्तन करे, तो वह अपने बदलाव के साथ में प्रभाव भी बदल देता है। अब आने वाले समय में शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, या कहें बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। ये 2025 का बहुत बड़ा इवेंट है कि शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे। आप पे भी इसके कई सारे प्रभाव और बदलाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बदलाव क्या होंगे वो अपने को देखना है और कैसे उन बदलावों को आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, या कहें कि कैसे उन बुरे बदलावों को भी आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, ये इसी वीडियो में अपने जानने वाले हैं। सबसे पहली बात, कब कर रहे हैं ये बदलाव? शनिदेव बदलाव 29 मार्च को कर रहे हैं और इसके प्रभाव कब आने शुरू होंगे? जब शनिदेव बलवान अवस्था में होंगे। बलवान अवस्था किसी भी ग्रह के लिए कौन सी बलवान अवस्था होती है वह भी अपने को समझना है। देखिए, सबसे पहली बात यही हो जाती है कि कोई भी ग्रह जब बदलाव करेगा 0 डिग्री से बदलाव करेगा। जैसे इस राशि से निकल रहे हैं, अपने खुद के हाउस से निकल करके आपके छठे भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ अपने को क्या है कि भाई 29 तारीख को ये बदलाव कर रहे हैं, तो 29 तारीख को जिस समय बदलाव होगा शनिदेव 0 डिग्री पे होंगे। कोई भी ग्रह 0 डिग्री पे प्रभावशाली होता नहीं है, कम से कम उसको 4-5 डिग्री का बल चाहिए, तब जाकर के वो बलवान अवस्था में पहुंचता है कि आप पे प्रभाव सीधे दिखने लगे। अब यहाँ पे देखो कि शनि कितने लंबे समय तक रहता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, एक साइकिल 30 साल का होता है शनिदेव का पूरा। तो यहाँ पे सीधा सा अपने को समझ में क्या आता है कि शनिदेव स्लो है, तो स्लो के हिसाब से ही वो बढ़ेंगे। अब स्लो के हिसाब से मई महीने के मध्य में जाते हुए शनिदेव के पास में 5 डिग्री के आसपास बल होना चाहिए। मई महीना पहुंचेंगे तब यहाँ पे शनिदेव के पास में 5 डिग्री 5.5 डिग्री के आसपास का बल होगा, 5 डिग्री और कुछ कलाओं का, तब ये प्रभावशाली होंगे शनिदेव। अब शनिदेव प्रभावशाली उस समय होंगे। अब यहाँ पे अपन लोग क्या सुन रहे हैं आजकल कि राहु और शनि एक साथ हो जाएंगे तो बहुत बुरे प्रभाव आएंगे। ये सुनने को मिल रहा है कि भाई पंचग्रही योग बन रहे हैं। हाँ, पंचग्रही योग बन रहे हैं, लेकिन राहु अभी के समय में बलवान नहीं, शनिदेव बलवान नहीं, और जैसे जैसे शनि बलवान होंगे राहु और कमजोर होता चला जाएगा। तो दोनों ग्रह युति तो बना रहे हैं, लेकिन उनके पास में बल नहीं होने की वजह से इतने बुरे प्रभाव होंगे नहीं जितने अपने को बताए जा रहे हैं। ये प्रभाव यहाँ पे होना है। अब यहाँ पे शनिदेव पंचम भाव के आपके स्वामी हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि शनिदेव पंचमेश हैं, इष्ट ग्रह हैं। अब कोई भी इष्ट ग्रह जब भी बदलाव करता है, जहां पे भी जाता है, चाहे कितनी भी बुरी पोजीशन हो, अगर पंचमेश है तो उतना बुरा नहीं कर सकता जितना दूसरों के साथ कर सकता है। एक बात ये भी, अब क्योंकि ये जा कहाँ रहा है, छठे भाव में, यहाँ पे ये भाव किस चीज का है? रोग, ऋण और शत्रुओं का। शनि को समझो, शनि क्या है? क्रूर ग्रह है। ये भाव कौन सा है? क्रूर भाव है, त्रिक भाव है ना। शनि क्रूर ग्रह क्रूर भाव में जाएगा तो रिजल्ट अच्छे देगा। सीधा सा फॉर्मूला लगता है ना, मेलेफिक हाउस में मेलेफिक ग्रह जाएगा तो बेनिफिक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी चीज हो जाती है। प्लस शनिदेव क्योंकि इष्ट ग्रह है, रोग से रक्षा करेंगे। रक्षा कैसे करेंगे वो भी समझे। शनि का बेसिक नेचर क्या है? क्योंकि कोई भी ग्रह बदलाव करे चाहे कैसा भी हो, अपना बेसिक नेचर तो छोड़ेगा नहीं। तो शनि का जो बेसिक नेचर है वो देरी का है। देर करते हैं शनिदेव, धीरे चलते हैं, डिले कर देंगे, आपको होल्ड पे डाल करके फिर रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? शनिदेव आपके रोग को धीरे कर देंगे, रोग धीरे हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे ये चीज भी होगी कि अगर शनि किसी के लिए लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे ग्रह नहीं है शनि, तो फिर उनके इलाज में भी देरी करेंगे फिर वो। यहाँ पे ये भी बनता है, तो रोग धीरे हो जाए, डिले हो जाए। ऋण की बात करोगे आप जब भी, तो ऋण जो है, ऋण बहुत बढ़ने नहीं देंगे शनिदेव यहाँ पे। हाँ, छोटे छोटे ऋण आएंगे आपके जीवन में, लेकिन बहुत बड़े नहीं आएंगे। अब यहाँ पे और बात करें यहाँ पे शत्रुओं की,
तो शत्रुओं की जब भी बात करोगे तो शत्रु भाव में जब शनि बैठता है तो शत्रुअंता बनता है। यहाँ पे क्या आप देखिए, शनि योद्धा ग्रह भी माना गया है, शनि स्लो कारक है, तो पहली बात तो स्लो रहेगा तो शत्रु होने नहीं देगा, और अगर हो गए तो फिर योद्धा ग्रह भी बन गया ये यहाँ पे। तो वो भी अपने को चीजें समझ में आती है कि भाई शनि शत्रुओं का नाश करता है। यहां तक तो ये चीज आती है। प्रॉब्लम कहां आ सकती है वो भी देखें। प्रॉब्लम देखो, शनि क्या है और ये भाव क्या है। ये भाव है सेवा का भाव, ठीक है, सेवा का भाव है। शनि का मित्र नहीं है ये जो राशि है शनि की बहुत अच्छी मित्र नहीं है। तो यहाँ पे सेवा, सेवा का मतलब हो गया जॉब। शनि खुद कारक क्या है, वो भी सेवा का कारक है, मेहनत का कारक है शनि, ठीक है। तो अगर आप अपनी जॉब में मेहनत नहीं करेंगे या सेवा नहीं करेंगे तो फिर जॉबलेस भी कर सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, अपना मन लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम यहाँ पे कर देगा। ये प्रभाव यहाँ पे बहुत अच्छा शनि का नहीं है। अब यहां से अपन देखें कि भाई शनि हो, राहु हो, केतु हो या कोई भी ग्रह हो, सबके अपने अपने प्रभाव हैं और सबकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं। शनि देव के पास में 3 दृष्टियां हैं और 2 स्पेशल दृष्टि है। 2 स्पेशल कौन सी है? तीसरी दृष्टि, शनि देव के पास में तीसरी दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है, स्पेशल दृष्टि है। 7वीं तो सभी की कॉमन होती है। अब यहां से काउंट करें 1, 2 और 3, 8वें भाव पे। ये भी क्या है? मैलिफिक हाउस है, बट ये किसका है? शुक्र का है, अपने मित्र का भाव है। तो यहां से अपने को समझ में क्या आता है कि भाई सेवा जैसे करते रहोगे ना, निस्वार्थ सेवा अगर करते हो, यहां से इस भाव से उठा करके यहां पे देखो, अगर निस्वार्थ सेवा करते हो तो आपके गुप्त शत्रु कोई हो ना पाए, गुप्त शत्रु ना हो पाए। और गुप्त कोई भी चीज है ना, जो चीज हो लेकिन दिखे नहीं, प्रभाव आ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, रहस्य बन गए, ऐसी कोई चीज है ना, तो उसमें आपका शनि उसको है ना डिकोड करता हुआ चला जाएगा। जो लंबे समय से परेशान थे कि भाई हमारे चीजें क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा, तो उसको ठीक करता चला जाएगा शनि। अब ये शनि का यहां पे दृष्टि किसको बेनिफिट करेगी? बहुत ज्यादा जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग रिसर्च से जुड़े हुए होते हैं, जैसे डॉक्टर्स है उनको रिसर्च करना पड़ता है, इंजीनियर है उनको कोई काम करने के लिए पहले पूरा सोच समझ के रिसर्च करके फिर आगे काम करते हैं ना, इंजीनियर हो गए, एस्ट्रोलॉजर भी हो गए इसमें, या जो जितने भी काम में रिसर्च करना पड़ रहा है वो काम यहाँ पे अच्छे करेगा शनि, उनके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर के आने वाला है। तो तुला राशि या तुला लग्न के लिए ये दृष्टि बेनिफिक हो जाती है। अब यहां से ही देखें कि अब आपके शनि देव की यहां से दृष्टि कहां जाएगी? फिर मैलिफिक हाउस पे जाएगी, 7वीं दृष्टि जो होगी 12वें भाव पे जाएगी। अब शनि क्या है? न्याय का कारक है। शनि क्या है? आपके अन्याय होने नहीं देता, मेहनत भी करवाएगा लेकिन अन्याय भी नहीं होने देगा, सीधा सिंपल है। अब ये यहां पे देख रहा है तो किसी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह आपके उलझे पड़े हैं तो उनमें आपको इस समय में न्याय दिला देगा। अगर आप गलत तरीके से किसी को उलझा रहे हैं तो भी अन्याय नहीं होने देगा शनि, आपको उलझा सकता है। फिर गलत तरीके से किसी को उलझाए मत, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी पे है ना झूठे इल्जाम ना लगाएं, आप पे कुछ लग रहा है, झूठे इल्जाम लग रहे हैं, आपकी गलती नहीं है और फिर भी आप पे कुछ हो रहा है, ऐसा कोर्ट केस वगैरह या कोई आपको सजा देने के लिए आ रहा है तो भी आपके साथ न्याय होगा। और आप अगर किसी को बुली कर रहे हैं तो फिर सामने वाले के साथ न्याय होगा, न्याय के कारक है। तो न्याय यहां पे शनिदेव करते हुए नजर आता है। एक चीज यहां पे है, सैया का जो सुख होता है उसमें शनिदेव यहां पे कमजोर जरूर करेंगे, सैया का पूर्ण सुख आपको शायद ना मिल पाए, इस चीज का यहां पे प्रभाव बनता है। अब यहां पे एक चीज और बनती है कि शनिदेव विदेशों के कारक नहीं है, अपनी जमीन के कारक है, बट करियर के कारक है। अब आपको अगर अपना करियर सेटल करने के लिए, जॉब के लिए विदेश, सामने देखिए कि भाई ये जॉब का हाउस है और वो विदेश का हाउस है, विदेश के लिए अगर आपको जाना है, जॉब के लिए अगर विदेश जाना है ना, तो उसमें शनि आपका साथ निभा देंगे। एमएनसी कंपनी वगैरह में आपको सेटल कर सकते हैं, इंडिया में भी एमएनसी कंपनी में आपको सेटल कर सकते हैं, तो उसके लिए यह समय अच्छा साबित होने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट बात, और
शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी ना, इस बार शनिदेव ने कितने अच्छे से पकड़ा, जॉब को पकड़ा, विदेश को पकड़ा और तीसरे भाव को भी पकड़ा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए आप देखो कि बृहस्पति का भाव है, ये भी बृहस्पति का भाव है, छठा भाव और तीसरा भाव दोनों। बृहस्पति क्या है? शुक्र ग्रह के लिए, जो आपके लग्नेश या राशि स्वामी है उनके लिए मित्र ग्रह नहीं है, ठीक है। अब दोनों ही जगहों पे पकड़ लिया। अब यहाँ पे बृहस्पति काम करेंगे, शनि के वनिस्पत बृहस्पति का ज्यादा काम होगा, क्योंकि शनिदेव परिवर्तन करते हुए पहुंचेंगे, या कहें कि भाई बलवान होते हुए पहुंचेंगे, तभी तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर पाएंगे ना। अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे? क्योंकि शत्रु का भाव है ये, प्रॉब्लम आपके डिसीजन बहुत अच्छे ना हो पाए, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लंबी प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से मान के चलिए शनिदेव मई महीने में यह बलवान हो रहे हैं, प्रभावशाली हो रहे हैं, और मई महीने में ही 14 तारीख को बृहस्पति जो इसके स्वामी हैं, मई महीने में 14 तारीख को आपके भाग्य में आकर के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे भाग्य तो कमजोर कर देंगे बृहस्पति, बट खुद के हाउस में डिसीजन जो होंगे ना उसको खराब नहीं होने देंगे अपने घर को देखते हुए। तो यहाँ पे आपके डिसीजन 2 महीने के लिए, मई जून और मई का मिड महीना रहेगा, जून और जुलाई 2-2.5 महीने के लिए डिसीजन आपके बहुत अच्छे ना हो पाए, गलत डिसीजन हो जाए, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज फिर उसके बाद में बृहस्पति अच्छे प्रभाव ला रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आपको बृहस्पति शत्रु होते हुए भी एक काम और अच्छा कर देंगे आपके साथ, कि एक तो है ना काल पुरुष की कुंडली में खुद के भाव में चले जाएंगे, फिर देखेंगे अपने खुद के राशि को देखेंगे, तो यहाँ पे अच्छा ये हो जाएगा कि आपकी सोशल लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी कर देंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना आपका प्रभाव जमाएंगे उसमें। तो ये जरूर आपके लिए काफी अच्छा प्रभाव यहाँ पे आना है। बुरा क्या प्रभाव है? केवल और केवल बुरा प्रभाव यहाँ पे है, और वो भी अगर आप न्याय से रहते हैं, सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो इसके भी बुरे प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो शनि के तो इस प्रकार से ये प्रभाव आएंगे, और भी कई सारे प्रभाव शनिदेव लाने वाले हैं, और भी कई सारे ग्रह हैं जो प्रभाव लाते हैं। तो वो सब जानना हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में तो मैंने काफ़ी कुछ बात की, समय सीमा का अभाव है इसलिए इतनी ही बात करूंगा। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क आप कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।